नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के बारे में। दोस्तों यदि आपने भी मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज से बी फार्मेसी या फिर डी फार्मेसी की हुई है, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है, उसमें फ़ीस कितनी लगने वाली है। दोस्तों सारी प्रोसेस मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मैं खुद आपको एक रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूँ जिससे आपको रजिस्ट्रेशन करने में आसानी होगी। दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन आप अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से घर बैठे कर सकते हैं। उसके बाद जो वेरिफिकेशन होगा वो कैसे होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, फ़ीस कितनी लगने वाली है, और जो सर्टिफिकेट जो जनरेट होगा वो कहाँ से आप निकाल सकते हैं, सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको जो भी फार्मेसी काउंसिल से रिलेटेड आपको वीडियो सारी मिल जाएंगी। आपको स्लॉट बुकिंग में कोई एरर आ रहा है तो आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएंगी। दोस्तों पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश में आपको कैसे अप्लाई करना है, चलिए मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक नोट बनाया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको जो वेरिफिकेशन है, प्रोसेस क्या है, वो उसमें समझने में आपको थोड़ी आसानी होगी और आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। नोट में आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश। यदि आप दूसरे स्टेट के हैं और एमपी में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो भी आप इसी के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा ब्रो वो प्रोसेस भी। आपको वेबसाइट कौन सी यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों यदि आप और भी किसी स्टेट में हैं, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, जिस भी स्टेट में आप हों, और यदि आप आपके स्टेट के फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी आपको चैनल पे जाके मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ पीसीआई मध्य प्रदेश के बारे में। दोस्तों कौन कौन अप्लाई कर सकता है बी फार्मेसी एंड डी फार्मेसी। जिन्होंने बी फार्मा और डी फार्मा करके रखा हुआ है वो फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जो आपने रजिस्ट्रेशन करेंगे वो बी फार्मेसी के बाद होता है, जिसमें आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज से मिलता है वो अपलोड होता है। जो रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे भी आपको जॉब में लगाना है या फिर जो आपको मेडिकल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ही लगने वाला है, आपका मार्कशीट नहीं लगेगी। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है रजिस्ट्रेशन कराना, यदि आपने बी फार्मेसी और डी फार्मेसी कर ली है तो। दोस्तों यहाँ पे मैंने वेबसाइट लिखी हुई है, इस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है वो मैं अप्लाई करके बताने वाला हूँ आपको। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको ऑल ईयर की मार्कशीट लगने वाली है। जो आपकी 8वां सेमेस्टर की मार्कशीट रहती है वो आपको सभी की सभी मार्कशीट यहाँ पे लगने वाली है, स्कैन होने वाली है। उसके बाद आपको लगेगा प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन। प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन आपको कॉलेज से मिल जाता है, यदि नहीं मिला है तो आप पहले वहाँ से प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, उसी के बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपका 10th और 12th की दोनों मार्कशीट लगने वाली है, ये भी आप रख लीजिए, ये भी स्कैन होने वाली है। आपको आधार कार्ड लगने वाला है। दोस्तों एक और चीज़ बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़, यदि आपकी जो आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट है उसमें कुछ नेम या फिर जो भी सरनेम है या फिर फादर्स नेम जो पीछे लिखा हुआ रहता है और डेट ऑफ बर्थ, इन तीन चार चीज़ों में से यदि कोई भी चीज़ आपकी आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट में मिसमैच हो रही है तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड या फिर मार्कशीट अपडेट करा लेना है। दोस्तों यदि आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट में डिटेल्स जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो गलत हुई है, जैसे नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, तो आप ये रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आप अपनी जो 10th की मार्कशीट है और आधार कार्ड, उसमें जो पर्सनल डिटेल्स है वो मैच कर लीजिए। और यदि मैच नहीं हो रही है तो आप आधार कार्ड या फिर मार्कशीट दोनों अपडेट करा लीजिए, उसी के बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है, नहीं तो आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा आपको। दोस्तों 6th नंबर पे आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, स्टाम्प। ये पहले नहीं बनता था, ये न्यू प्रोसेस जो हो रही है उसके बाद ये एफिडेविट स्टाम्प लगने लगा है। स्टाम्प आपको कितने के स्टाम्प पे बनवाना है और उसका फॉर्मेट क्या रहेगा वो भी मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। दोस्तों फ़ीस कितने लगने वाली है, फ़ीस इसमें लगभग 4300 4300 रुपये के आसपास लगने वाली है। इसमें पोर्टल चार्ज भी ऐड हो जाता है। फ़ीस आपकी 4300 रुपये लगने वाली है। दोस्तों उसके बाद जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन आएगा, आपको स्लॉट बुकिंग करना पड़ेगा।
जो फार्मेसी काउंसिल है मध्य प्रदेश का भोपाल में, वहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जिस भी डेट को स्लॉट मिल रहा है वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट करना है। अपॉइंटमेंट कैसे करना है वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ। अपॉइंटमेंट के बाद आपको फार्मेसी काउंसिल जाना है, वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। वहाँ पे आपका जो आपने फॉर्म भरा है जो अपन फॉर्म भरेंगे वो भी आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। और आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन जैसे ही कंप्लीट होगा, आपका जो सर्टिफिकेट है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट विल बी जनरेटेड इन 40 डेज आफ्टर वेरिफिकेशन। आपका जिस भी डेट को वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके 45 दिन के अंदर आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाएगा। और आप आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी पोस्ट के थ्रू या फिर कोरियर के थ्रू नहीं आने वाला है, आप ऑनलाइन ही डाउनलोड करके उसका करंट कलर प्रिंट निकाल सकते हैं। दोस्तों अप्लाई कैसे करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल खोल लेना है। सबसे पहले आपको गूगल खोल देना है और यहाँ पे डाल देना है PCI MP ऑनलाइन। आप फार्मेसी काउंसिल मध्य प्रदेश ये भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको PCI MP ऑनलाइन डाल देना है। आप जैसे ही डालेंगे आपके सामने सबसे ऊपर एक जो पहली वेबसाइट खुल के आएगी, pharmacy.mponline.gov.in, इसको आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों जो लिंक दी है आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। दोस्तों आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा, यहीं से आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। ये यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप एडिट कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल भी आप यहीं से कर सकते हैं। और यदि आपको एडिशनल रजिस्ट्रेशन करना है एम फार्मा या फिर किसी चीज़ का, वो भी आप यहीं से चेक कर सकते हैं। आप स्टेटस भी इसी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। दोस्तों फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा प्रोफाइल क्रिएशन फर्स्ट फेज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे ये प्रोफाइल क्रिएशन का पेज खुल के आ जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेंट नेम डाल देना है। जो भी आपकी मार्कशीट में है, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में नेम है, आप उसी अकॉर्डिंग आपको नेम डालना है। और यदि आपका गलत हो नाम तो आपको सबसे पहले मार्कशीट करेक्शन कराना है या फिर आधार कार्ड करेक्शन कराना है। यहाँ पे आपको आपका जो भी नाम है मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डाल देना है। आगे आपको आपका फादर्स नेम डाल देना है, जो भी आपके आधार कार्ड के पीछे हो या फिर जो भी मार्कशीट में हो वो आपको डाल देना है। दोस्तों फादर्स नेम भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, एक भी स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद नीचे आपको आपका मदर्स नेम डाल देना है, जो भी आपकी मार्कशीट में हो 10th क्लास की। आगे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको सही रहेगा। बाकी आप कोई सा भी मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं जो कि वैलिड हो, जिस पे OTP आ जाए। दोस्तों नीचे कैप्चा फिल करके आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे डिटेल्स फिल कर देता हूँ। तो आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके जो आपने जो मोबाइल नंबर डाला हुआ है उस पर एक OTP आएगा। OTP आपको यहाँ पे इंटर कर देना है, ऊपर आपको कैप्चा फिल कर देना है और साइन अप पे क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होना ज़रूरी है। यदि आपके आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो पहले आपको मोबाइल नंबर अपडेट करवा लेना है, उसके बाद ही आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों OTP डाल के आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही साइन अप करेंगे आपके सामने ये खुल के आ जाएगा KYC वेरिफिकेशन का। यहाँ पे दोस्तों KYC के दो ऑप्शन रहते हैं, एक आप OTP के थ्रू कर सकते हैं, जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रहता है उस पर OTP आता है। और एक आप बायोमेट्रिक के थ्रू कर सकते हैं। यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन KYC वेरिफिकेशन बाय OTP, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ आपको आपका आधार नंबर डाल देना है। जो आपका आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, नहीं तो आप ये रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आपको यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है और KYC वेरिफिकेशन बाय OTP, इस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। और नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सबमिट का, आपको सबमिट कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपको आपके जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर एक OTP आएगा। यहाँ पे आपको OTP इंटर कर देना है। OTP इंटर करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो आधार की डिटेल है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगी। जो आपका नाम है, जो फादर्स नेम है, जो जेंडर है और डेट ऑफ बर्थ, ये ऑटोमेटिक फैच होके यहाँ पे डिटेल्स शो होने लगेगी। यदि आपका नाम यहाँ पे गलत शो कर रहा है तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड अपडेट करा लेना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है।
नाम और फादर्स नेम सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ चुकी है। जो डिटेल नहीं आई है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, मैरिड अनमैरिड, और नीचे आपको आपकी वैलिड ईमेल आईडी डाल देना है। दोस्तों ईमेल आईडी आपको एकदम सही डालना है, क्योंकि आगे जो भी स्टेटस आने वाला है वो आपको मेल आईडी पे ही आने वाला है। दोस्तों नीचे एक ऑप्शन है, आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन फार्मेसी काउंसिल। आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन फार्मेसी काउंसिल, तो इस पर आपको नो पे क्लिक कर देना है। दोस्तों एक और ऑप्शन है, हैव यू पास्ड कंप्लीटेड योर डिग्री। इस पर आपको येस कर देना है, क्योंकि आपका यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों सारी चीज़ें आपको अच्छे से चेक करके और नीचे यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे वेबसाइट में। तो यहाँ पे आपका नाम ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा, आपका फादर्स नेम भी ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो आपकी मार्कशीट में मदर्स नेम है वो वही आपको यहाँ पे मदर्स नेम डाल देना है। इंग्लिश में और कैपिटल लेटर्स में आपको डालना है। यहाँ पे आपका मेल और जेंडर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ गया है। डेट ऑफ बर्थ भी आपकी आधार से ले ली है। यहाँ पे आपकी एज शो कर रहा है, कितनी टोटल एज हो चुकी है यदि आपकी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो सिग्नेचर का एक टेम्पलेट रहता है, वो टेम्पलेट क्या है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे ही इस पर अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको फ़ोटो लगाना है, उसी के नीचे जस्ट आपको साइन कर देना है। उस एरिया को आपको क्रॉप कर लेना है, फ़ोटो और साइन को। वो इमेज आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इमेज 200 केबी से अंदर की होना चाहिए और जेपीजी में होना चाहिए। इमेज क्रॉप करने में या फिर अपलोड करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर फार्मेसी काउंसिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप वहाँ से जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड कर देना है, फ़ोटो के नीचे जस्ट साइन करके और आपको अपलोड कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, जिस भी ज़िले में आपका बर्थ हुआ है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। प्लेस ऑफ बर्थ में आप डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं, यदि आप भोपाल में आपका बर्थ हुआ है तो आप जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। दोस्तों नीचे आपका मोबाइल नंबर शो करेगा, जो आपने पहले साइन अप में आपने जो डाला था वही मोबाइल नंबर यहाँ पे शो करेगा। ईमेल आईडी भी आपकी यहाँ पे शो करने लगेगा। नेशनलिटी आपकी इंडियन ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगी। डोमिसाइल आपकी एमपी ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगी। दोस्तों एड्रेस में, रेसिडेंशियल एड्रेस में आपको आपके आधार का पता डाल देना है। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको फुल एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका हाउस नंबर है, गली नंबर, लैंडमार्क और पिन कोड सहित आपको यहाँ पे डाल देना है। आगे आपको आपका पिन कोड डाल देना है। यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ज़िला लगता है परमानेंट एड्रेस का। तो यहाँ पे आपको आपका रेसिडेंशियल डालना है, सॉरी यहाँ पे आपको आपका रेसिडेंशियल एड्रेस डालना है, जो कि आपका या अभी आप करेंट कहाँ पे रह रहे हैं। करेंट आप यदि आप जहाँ पे भी रह रहे हैं वहाँ पे आपको रेसिडेंशियल एड्रेस डाल देना है। और जो भी आपका आधार में एड्रेस है वो आपको परमानेंट एड्रेस में डाल देना है। यहाँ पे भी आपको एड्रेस, पिन कोड, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालना है। पिन एड्रेस आप पूरा डालिए, लैंडमार्क और पिन कोड सहित आपको डाल देना है। यदि दोस्तों आपका रेसिडेंशियल एड्रेस मतलब करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यदि सेम है तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, चेक इफ़ सेम एज रेसिडेंशियल एड्रेस। इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इन सब चीज़ को फिल करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, एम्प्लॉयड इन और अटैच्ड टू गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एडेड इंस्टीट्यूट। यदि आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में तो आप नहीं है फार्मेसी करने के बाद, तो आपको यहाँ पे येस नो कर देना है। मेरा यहाँ पे नो रहेगा तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, आर यू पास्ड विद आरजीपीवी और नॉट। यदि आप आरजीपीवी से पास हुए तो आपको येस कर देना है, यदि आपकी और दूसरी यूनिवर्सिटी लगती है तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। दोस्तों उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे आपकी पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर दोस्तों आपकी जो 8th सेम की मार्कशीट है उसमें लिखी रहेगी, वो आपको जो जिस साल में आप पास हुए हो, जिस साल में आपकी वी फार्मेसी कंप्लीट हुई है वो साल आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और आगे आपको जो इनरोलमेंट नंबर है, इनरोलमेंट नंबर आपको मार्कशीट में मिल जाएगा। इनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। दोस्तों यहाँ आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको ऊपर से नीचे तक एक बार पूरा प्रीव्यू देख लेना है, पूरी आपकी डिटेल्स देख लेना है, पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, फ़ोटो, सिग्नेचर जो आपने अपलोड किए हैं वो आपको चेक कर लेना है सही है या गलत। दोस्तों कुछ भी चीज़ गलत नहीं करना है, यदि आप कुछ चीज़ मिसमैच हुई तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सारी चीज़ आपको चेक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
चलिए, तो आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल डलने वाली है। दोस्तों सबसे ऊपर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। सबसे पहले आपको या तो इस एप्लीकेशन नंबर का स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर ये एप्लीकेशन नंबर आपको कहीं पे लिख के रख लेना है, ये आगे चल के आपके काम में आने वाला है। दोस्तों इसके बाद आपको जो 10th 12th और ग्रेजुएशन बी फार्मेसी की जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको हाई स्कूल डिटेल्स डालना है। सबसे पहले आपको आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट है उसका अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल्स डालना है। इसके बाद ये आपको यहाँ पे हाई स्कूल डिटेल्स, यहाँ पे आपको जो 10th क्लास की मार्कशीट है उसका अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल्स डालना है। 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे डिटेल्स डालना है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू पास्ड हाई स्कूल आफ्टर 2003 एमपी बोर्ड। क्या आपने आपकी जो 10th क्लास है वो आपने एमपी बोर्ड से करी है और 2003 के बाद करी है, तो इस पे आपको येस कर देना है। यदि आपने एमपी बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड से करी है, सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से करी है, तो इसमें आपको नो कर देना है। मैंने यहाँ पे एमपी बोर्ड से करी है, 2003 के बाद करी है, तो मैं यहाँ पे येस करने वाला हूँ। दोस्तों आप जैसे ही येस करेंगे आपको यहाँ पे रोल नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपका जो 10th क्लास का रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी डिटेल्स, मतलब यहाँ पे आपको आपकी जो 12th क्लास की मार्कशीट है उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल डालना है। आपकी यहाँ पे 12th क्लास की डिटेल डलने वाली है। यहाँ पे भी दोस्तों सेम चीज़ लिखी हुई है कि आपने 12th क्लास 2003 के बाद करी है और एमपी बोर्ड से करी है। यदि आपने करी है एमपी बोर्ड से और 2003 के बाद करी है तो इसमें आपको येस कर देना है। यदि आपने और किसी बोर्ड से करी है और 2003 से पहले करी है तो इसमें आपको नो कर देना है। मैं यहाँ पे येस कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ आपको 10th और 12th की डिटेल्स डाल देनी है। नीचे आपको ग्रेजुएशन की आपकी डिटेल्स डाल देना है। ग्रेजुएशन में आपको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है आपने डी फार्मा किया हुआ है या फिर बी फार्मा। मेरा यहाँ पे बी फार्मेसी की मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे बी फार्मा सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों आगे आपको जो भी आपकी यूनिवर्सिटी लगती है या फिर बोर्ड लगता है, आपकी आरजीपीवी लगती है, सैम ग्लोबल लगती है, जो भी यूनिवर्सिटी आपकी लगती है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। आगे आपको आपका रोल नंबर डाल देना है। रोल नंबर की जगह आप एनरोलमेंट नंबर भी डाल सकते हैं। आगे आपको आपका परसेंटेज सिलेक्ट कर लेना है, जितने भी परसेंटेज आपके बने हो। दोस्तों परसेंटेज आपकी लास्ट ईयर की जो मार्कशीट रहती है, 8th सेम की फाइनल ईयर की मार्कशीट, उसमें आपको लिखा रहता है, आपको वही डाल देना है। यदि आपका सीजीपीए में है तो आप उसको सबसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज डाल देना है। आगे आपको ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है। जिस भी साल में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ये ईयर ऑफ पासिंग आपको जो 8th सेम की मार्कशीट है वहाँ पे आपको मिल जाएगी, उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डाल देना है। चलिए मैं यहाँ पे सारी डिटेल्स डाल देता हूँ। दोस्तों सारी डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। तो आप जैसे ही आपकी क्वालिफ़िकेशन डाल के सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो आपको सिर्फ पीडीएफ में ही अपलोड करना है और उसकी साइज़ 500 केबी से कम होना चाहिए। यदि आपको साइज़ में प्रॉब्लम आ रही है, साइज़ कम या ज़्यादा करने में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप वहाँ से जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपल आप ये गूगल से कर सकते हैं, गूगल कंप्रेसर से। यहाँ पे आप जो साइज़ है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ उसका आपको सबसे पहले पीडीएफ बना लेना है 500 केबी से अंदर। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड होने वाले हैं, सबसे पहले आपको आपकी प्रोविज़नल डिग्री अपलोड होने वाली है। प्रोविज़नल डिग्री कॉलेज प्रोवाइड करता है। यदि आपके पास प्रोविज़नल डिग्री नहीं है तो सबसे पहले आपको प्रोविज़नल डिग्री कॉलेज से ले लेना है। दोस्तों उसके बाद आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको नहीं करना है, आपको जो भी आपकी 8वीं सेम की मार्कशीट है, 8वीं सेम की मार्कशीट की आपको एक पीडीएफ बना लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना है। यदि आपने सिर्फ लास्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड कर दी तो यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको 8वीं सेम की जो मार्कशीट है वो एक पीडीएफ में बना लेना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। पीडीएफ कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करना है। 10th 12th की मार्कशीट भी आपको सबसे पहले आपको उसका फ़ोटो खींचना है या फिर स्कैन कर लेना है। आपको दोनों जो 10th 12th की है वो एक ही पीडीएफ में कर लेना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। आगे आपको आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि मूल निवासी है। मूल निवासी आपके पास या तो होगा ही या फिर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन पे जाके बनवा सकते हैं।
या यदि आपके पास नहीं है तो आप हमसे भी बनवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप वहाँ से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद मेन चीज़ है शपथ पत्र। शपथ पत्र आपको जो कैसा बनवाना है मैं बता देता हूँ आपको। दोस्तों शपथ पत्र के नीचे आपको ऑप्शन है डाउनलोड सैंपल ऑफ शपथ पत्र। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका शपथ पत्र डाउनलोड हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। दोस्तों आपको इसी फॉर्मेट में जो मैं आपको फॉर्मेट यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसी फॉर्मेट में आपको शपथ पत्र बनवा लेना है। आपके 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बनवाना है ये। आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बनवाना है, ना कि आपको टिकट लगा के बनवाना है। टिकट लगा के यदि आप बनवाएंगे तो वो जो स्टाम्प पेपर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। स्टाम्प पेपर में आप कहीं पे भी जाके, या तो लो चैम्बर पे जाके या फिर जो वकील है उनसे, उनकी शॉप पे जाके आप ये स्टाम्प पेपर बनवा सकते हैं। दोस्तों स्टाम्प पेपर आपको बनवा लेना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपको 500 KB से अंदर उसको स्कैन करके और यहाँ पे अपलोड कर देना है। दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करके और नीचे सेव ड्राफ्ट पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूँ। तो आप जैसे ही डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करेंगे, तो आप जैसे ही डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन नंबर इज़ ये। यहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर इसको सेव करके रख लेना है। दोस्तों उसके बाद क्या करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों उसके बाद सबसे पहले आपको ऊपर आ जाना है। ऊपर आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिखा हुआ दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप इसके मेन पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट करना है। पेमेंट कैसे करना है आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों ये आपको यदि ये करना नहीं आ रहा हो तो आप सबसे पहले लॉग आउट कर दीजिए, उसके बाद लॉग इन करिए फिर से OTP डाल के, तो आपको इस पेज पे आ जाए, आप इस पेज पे आ जाओगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन पे अनपेड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपकी पेमेंट होने वाली है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप जैसे ही फ्रेश पे अनपेड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आप इस पेमेंट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने जो भी आपने पर्सनल डिटेल्स, जो भी आपने जानकारी भरी है, क्वालिफ़िकेशन, एड्रेस, सारा कुछ यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको अच्छे से आपकी जानकारी चेक कर लेना है। यदि आपकी कुछ गलत हो तो आप फ्रंट में जो एडिट इन रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे जाके उसको सही करके तब आपको पेमेंट करना है। चलिए यहाँ पे पेमेंट कितनी लगने वाली है मैं बता देता हूँ। 3600 रुपये इसकी डिपार्टमेंट फ़ीस लगने वाली है। GST लगने वाला है 648 रुपये और 100 रुपये पोर्टल चार्ज। टोटल जो अमाउंट है वो आपको 4348 रुपये यहाँ पे पे करना पड़ेगा। आप ये पेटीएम फ़ोनपे किसी के भी थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों जो आपने फाइल्स अपलोड करी है वो आप यहाँ पे व्यू फाइल पे जाके चेक कर सकते हैं आपने डॉक्यूमेंट अपलोड सही किए हैं या नहीं। यदि गलत किए हैं तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन पे जाके फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। चलिए आपको क्या करना है, पूरा अच्छे से चेक करके और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप MP ऑनलाइन के थ्रू यदि आप पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कियोस्क सेलेक्ट करना है। यदि आप खुद कर रहे हैं अपने घर से, मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से, तो यहाँ पे आपको सिटीजन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों एप्लीकेशन नंबर आपको सेव करके रख लेना है। यहाँ से आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI किसी के भी थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। मैं UPI के थ्रू कर रहा हूँ, आप पेटीएम, फ़ोनपे किसी के भी थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये जैसे ही आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे ये आपके सामने QR कोड आ जाएगा। आप QR कोड के भी थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको एक UPI का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कर देता हूँ। दोस्तों पेमेंट मैंने कर दी है, पेमेंट मेरी पेंडिंग में है जो कि कुछ देर में कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों आप जैसे ही पेमेंट करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे, आपके सामने एक रिसिप्ट आ जाएगी, आपको उसको डाउनलोड करके रख लेना है और आपको उसका प्रिंट निकलवाना है। दोस्तों उसके बाद क्या करना है, आप जैसे ही पेमेंट करेंगे आप यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन पे अनपेड के आगे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्लॉट बुकिंग का। स्लॉट बुकिंग क्या है दोस्तों, आपको सबसे पहले इस फॉर्म को भरना है, उसके बाद आपको स्लॉट बुकिंग करना है। स्लॉट बुकिंग जिस भी डेट को आप अवेलेबल हो, या आप अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं घर बैठे। स्लॉट बुकिंग जिस भी डेट को आपको स्लॉट मिल रहा हो, अपॉइंटमेंट मिल रहा हो, आपको उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है। यदि स्लॉट बुकिंग में आपको कोई एरर आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ से जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट्स में आपको जो भी एरर आ रहा है आप टाइप कर सकते हैं। दोस्तों स्लॉट बुकिंग आप कर लेना है, आपको जिस भी डेट को आपको स्लॉट मिल रहा है, स्लॉट बुकिंग आपको जिस भी डेट को मिल रहा है
आपको उस डेट को क्या करना है, जो भी फार्मेसी फार्मेसी रजिस्ट्रेशन फार्मेसी काउंसिल का ऑफिस है, आपका भोपाल में फार्मेसी काउंसिल का ऑफिस है जो कि 1250 हॉस्पिटल के अंदर है। आपको जो भी डेट मिली है वहाँ पे जाना है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। जो आपने फॉर्म भरा है इसका जो प्रिंट आउट निकला है वो आपको वहाँ पे लेके जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, सबकी दो दो फोटो कॉपी लेके जाना है। आपने शपथ पत्र बनवाया था, आपको उसकी भी फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों लेके जाना है। दोस्तों वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। दोस्तों यदि आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हुए, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, तो आपको जो सर्टिफिकेट है वो आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं और लॉगिन करके और डाउनलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट दोस्तों 45 से 50 दिन के अंदर आपका जनरेट हो जाता है, जो कि आप ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जैसे ही वेरिफिकेशन होगा, सर्टिफिकेट जनरेट होगा, आपको मेल पे भी आ जाएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे इस वेबसाइट पे, यहाँ से आप डाउनलोड करके और उसका कलर प्रिंट निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको यदि चेक करना है कि मेरा अप्रूवल हुआ है या नहीं, वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं, या फिर जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हुआ है या नहीं, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन ट्रैकर मिल जाता है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आप जैसे ही ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा और यहाँ पे आपका जो भी करेंट स्टेटस है, आपका रिजेक्ट हुआ है, अप्रूव्ड हुआ है, या फिर सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है या नहीं, वो आपको यहाँ पे करेंट स्टेटस शो करने लगेगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको फार्मेसी काउंसिल से रिलेटेड सारी जो प्रोसेस है वो आपको बता दी है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके दिखा दी है। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है। दोस्तों स्लॉट बुकिंग में बहुत एरर आ रही है। दोस्तों यदि आपको स्लॉट बुकिंग नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सुबह स्लॉट बुकिंग दो टाइम पे खुलता है, एक तो 7 बजे और एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। तो आप दोनों टाइम जो वेबसाइट है वो लॉगिन करके देख सकते हैं। जब भी आपका स्लॉट मिल जाए आपको तुरंत स्लॉट बुक कर देना है। स्लॉट बुकिंग में यदि आपको और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।